बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। जटी आज मैकरोनी की रेसिपी लेके आई है बीफ के कीमे के साथ और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है। रेसिपी की तरफ जाने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। चले आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भाई आप खैरियत से होंगे। जटी आज लेके आई मैकरोनी की रेसिपी। आपको मेरे सामने वेजिटेबल नज़र आ रही होंगी। ये मेरे पास वेजिटेबल की क्वांटिटी जो है, एक अदद बंद गोभी का फूल था, एक अदद खीरा था, एक प्याली मटर है, एक अदद शिमला मिर्च का बड़ा साइज़ का पीस था और प्याज भी नॉर्मल साइज़ का एक अदद था। ठीक है, ये मैंने सब वेजिटेबल को काट के अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लिया था। बहुत ही आसान और क्विकली रेसिपी है। वेजिटेबल्स जो इसमें खाई जाती हैं और मज़ा आता है खाने का। अच्छा चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैकरोनी मैंने बॉईल करके रख ली थी और इनको ठंडे पानी से भी निकाल लिया था और ऑयल लगा लिया था ताकि ये जुड़ ना जाएं। ठीक है, अब मैंने ली थी एक अदद कढ़ाई, उसमें मैंने डाल लिया था अपने हिसाब से ऑयल। मेरा ख्याल है एक बड़ा खाने का चम्मच ऑयल मैंने डाला था और उसके बाद मैंने ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें डाली थी सारी अपनी सब्ज़ियां फ्राई होने के लिए। दूसरी साइड में मैंने कीमा जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिया था पहले से ही, ताकि वो अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। और यहाँ पे मैंने सब्जियों के अंदर डाला था एक चम्मच भर के अच्छे तरीके से नमक और इनको अच्छे तरीके से फ्राई होने के लिए छोड़ दिया था। सब्जियाँ आपको पता है फ्राई होने के बाद अपना पानी छोड़ती हैं, इस वजह से इनको मैंने अलग से फ्राई किया था। अब मुझे चाहिए था सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस। इसके 4 टेबल स्पून मैंने डाले थे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। ये देखें सब्जियां हमारी यहाँ पे नरम होना स्टार्ट हो गई थी। नॉर्मल फ्लेम पे मैंने इनको कुक करने के लिए रखा हुआ था। मेरा कीमा जो है वो बॉयल हो चुका था। कीमे में मैंने थोड़ा सा यखनी का पानी इसलिए रखा था कि जो वेजिटेबल हैं वो थोड़ी सी रह जाएं तो वो इस पानी से कुक हो जाएं और ये अच्छे तरीके से सब्जियों के अंदर कीमे का टेस्ट आ जाए। ये मैंने पानी समेत जो है सारी सब्जियों के अंदर ये कीमा ऐड कर दिया और इसको कुक होने के लिए छोड़ दिया जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसको पहले मिक्सअप किया। काली मिर्च का इस्तेमाल मैंने इस स्टेज पे इसलिए नहीं किया था। आपको हमेशा मैं कहती हूँ कि ब्लैक पेपर जो है वो लास्ट स्टेज पे ऐड करें ताकि अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाए। ये देखें मैंने यहाँ पे काली मिर्च के 2 चम्मच ऐड किए। उसके बाद मैंने चिली गार्लिक सॉस 1 प्याली के करीब इस मिक्सचर में ऐड किया था। आप लोग के अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है, अगर आप लोग डालना चाहें तो। लास्ट स्टेज पे ये मैंने ब्लैक पेपर और केचप जो है ये चिली गार्लिक सॉस ऐड किया था। ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसमें जो अपनी बॉईल की हुई मैकरोनी है वो मैं ऐड कर दूँगी अच्छे तरीके से। उसके ऊपर भी थोड़ा सा केचप और आप लोग ऑयल डाल के मिक्सअप कीजिएगा। ये आप देखें हमारी मैकरोनी रेडी हो गई है। ऊपर मैंने केचप से इसको थोड़ा सा डेकोरेट किया था। आपको देखने में ये कैसी लग रही हैं मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट करके। वैसे ये टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त और मज़े की थी और क्विकली रेसिपी थी। बीफ के कीमे के साथ ये पहली दफ़ा रेसिपी आपके साथ शेयर की है। इसी के साथ जट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।